वार्ड 11 मरोदा सेक्टर पूर्व से उजियार सिंह पवार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनावी प्रत्याशी बने हुए। उन्होंने वार्ड की मूल समस्याओं के विषय में पूरब टाइम्स को जानकारी दी। मैं उजियार सिंह पवार वार्ड क्रमांक 11 का प्रत्याशी हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। यहाँ पर 8 पैकेट हमारे इस वार्ड में हैं, ए से एच तक, ABCDEFGH। यहाँ मूल समस्याएं नाली के निकासी का है। जहाँ पर घर अगर हम जा रहे हैं, उन सभी घरों में जिनसे भी डोर टू डोर हम मिलते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर घर के सामने नाली और गंदगी को दिखा रहा है। नाली जाम पड़ा हुआ है, निकासी का साधन नहीं है। बरसात में आदमी उसको इतना पानी, घुटने भर पानी से पार करके निकलना पड़ रहा है। हर आदमी इस बात को बता रहे हैं। साथ ही रोड के किनारे किनारे चारों तरफ जो है गाजर घास भरा हुआ है। पेड़ में जहाँ पर उसको टहनियों को काटना चाहिए, जो बिजली के तार को छू रहे हैं, वो भी जो है आज तक की समुचित व्यवस्था उसका नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 8 पैकेट है, तो 7 पैकेट एक साथ है और एक पैकेट जो है ई पैकेट इससे पृथक हुआ है। वहाँ पर एक नाला है जहाँ से एक अप्रोच रोड की मांग है लोगों का, वो आज तक बहुत पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पर सरकार भी उनकी है और सरकार के साथ साथ निगम भी उनका है। अलग निगम आया, निगम के साथ बहुत से फंड आए, लेकिन उस फंड का समुचित उपयोग इन लोग नहीं कर पाए। विकास के नाम में केवल कूड़े का ढेर है। अगर आप चल सके तो मैं दिखा दूं, यहाँ पर बाजू में एक इस्पात क्लब है, जहाँ पर अपने सांस्कारिक जितने कार्य हैं उसका निर्वहन इस सेक्टर वाले करते हैं। वहाँ पर बदबू का भरमार है, कूड़ा का भरमार है, जहाँ पर एक भी आयोजन करने के लिए इस एरिया में कहीं पे जगह नहीं है। खेल का मैदान 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, 2 साल से वहाँ पर केवल इसको खोद रहे हैं, फिर उसको पाट रहे हैं, फिर इसको खोद रहे हैं, फिर उसको पाट रहे हैं। क्या यही विकास है? आम मतदाता यहाँ पर पूछ रहा है, क्या विकास के नाम में केवल धोखाधड़ी और खेलबाजी है? यहाँ पर विकास दिखाने का अभी कहीं पर खोद के दिखा रहे हैं, कहीं पे पाट के दिखा रहे हैं, कहीं पे जो है गड्ढा कर रहे हैं, फिर उसको पाट रहे हैं। इसी तरह से प्रक्रिया निरंतर इन लोग करते आ रहे हैं, तो ये विकास नहीं होता। कहते हैं सरकार हमारा है, इनके सरकार होने के बाद विकास कैसा किया है ये आम मतदाता यहाँ पे बता रहे हैं। हम कई मतदाता यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि हमारे पड़ोस में और सेक्टर है, इन्हीं के साथ जाकर विकास वहाँ पर देखिए, सच में वहां पर विकास दिखता है, लगता है कि कुछ काम हुआ है। लेकिन वही पार्षद यहाँ पर रहे और हमारे पार्षद जी तो ये भी कहते आए कि हम इतने दिन किए, इस पार्षद इसको अलग कराने में किए। तो इतना करोड़ रुपया यहाँ पर आया है नया निगम बनने के बाद, तो आज तक वो पैसा है कहाँ? आम जनता पूछ रही है। इस तरह से यहाँ पर विकास का नाम में जीरो है। जो चीज कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बिछा दिया, वहाँ पर कुछ बिछा दिया, यहाँ पर कुछ रखा है, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास हम नहीं कर सकते। आखिर पार्षद का दायित्व और कर्तव्य क्या है? छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं को, प्रकाश की व्यवस्था ले लीजिए, यहाँ पर अंधेरों से पटा पड़ा है पूरा सेक्टर जो है, तो विकास तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए हम अगर मौका दे हमें, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मौका दे तो मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमारा भी यही प्रयास होगा। निगम का बंटवारा हुआ, 2 निगम बने और दोनों निगम बनने के बाद दोनों निगम की कुछ आर्थिक स्थितियां होंगी, यहाँ की संपत्ति होगा। ठीक है, नक्शे पे हमने बंटवारा कर लिया, लेकिन क्या आर्थिक दृष्टिकोण से हमको क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पार्षद जी से, वो बताएं कि हमको सच में बंटवारे में क्या क्या मिला, कितना पैसा आया, आपने कितना खर्च किया, कितना गाड़ियाँ मिली, कितना क्या क्या सुविधाएं मिला। ये तमाम चीज़ों को लोग भी जानना चाहते हैं कि सच में अगर 2 भाई थे, आपस में बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में क्या आया, हमको क्या मिला, क्या सुविधाएं मिली, स्कूल मिला,
स्वास्थ्य मिला, शिक्षा मिला, और मिला तो इनमें क्या क्या सुविधाएं मिली। अगर अस्पताल मिला हमको 30 बेड का, तो उसमें सुविधाएं क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पार्षद जी से, वो बताएं, क्योंकि 2 कार्यकाल के पार्षद हैं। सच में अगर बंटवारा के बाद कहते हैं कि हमने विकास किया यहाँ पे, तो यहाँ पर आम वरिष्ठ नागरिक जो है, यहाँ से अगर हॉस्पिटल जाना है तो उनको तकलीफ है, कैसे जाएं वो। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पहले तो एक घोषणा किया गया था कि उतई से हम पूरे हॉस्पिटल होते हुए सारे सेक्टरों को जोड़ते हुए बस चलाएंगे। कहाँ है वो बस? अभी भी पूछ रहे हैं लोग जो है, कहते हैं कि हॉस्पिटल यहाँ पर बना दिए, तो हॉस्पिटल में सुविधाएं क्या है ये भी तो बताएं। बंटवारा के पश्चात आज भी स्थिति वही की वही है, केवल विकास के नाम में इस सरकार का ढकोसला है। ये नहीं चाहते कि यहाँ का वास्तविक विकास हो। हम सब पब्लिक देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के एक वरिष्ठ को अगर दवा लेना है तो यहाँ से मैर रोड तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लोग त्रस्त हैं, बहुत सारी चीज़ों से त्रस्त हैं यहाँ पर। तो सारे चीज़ जो है ये जब इतने कहते हैं कि हमने इस बंटवारा के लिए जो है हमारा प्रयास था, हमने बंटवारा करवाया, तो केवल बंटवारा कोरा कागज में हुआ है कि उसके साथ हमको कुछ मिला है? हमारे पार्षद जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो बताएं।